औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिक्र करेंगे फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 और हमारा आज लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हमने बात करनी है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बेटा जी, हम आज जिक्र करेंगे कि बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस का। तो मैंने इनको शॉर्ट फॉर्म में 1 बाय 1 जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो देखें जी, सबसे पहले हम जिक्र करते हैं व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी। बेटा, मॉर्फ का मतलब होता है शेप, ठीक है, और लॉजी हम बोलते हैं स्टडी को। इट्स मीन्स के ऑर्गेनिज्म की शेप की स्टडी। हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट हम जिक्र करते हैं कि व्हाट इज़ एनाटॉमी। तो बेटा याद रखें कि मॉर्फोलॉजी जो है ये दो तरह से हो सकती है। एक हम बोलते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक बोलते हैं हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी। तो बेटा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को हम बोलते हैं कि इसके एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी, और जो है हम बोलते हैं कि इंटरनल मॉर्फोलॉजी। तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी का दूसरा नेम एनाटॉमी भी है, जिसमें हम क्या बोलते हैं कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ पैलेंटोलॉजी। तो बेटा पैलेंटोलॉजी जो है ये बेसिकली पैलेंटोलॉजी में हम जो है ना वो फॉसल्स की स्टडी करते हैं, यानी हम उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं जो कि पुराने वक्तों में दुनिया पर पाए जाते थे, लेकिन अब वक्त के साथ साथ वो दुनिया से ख़त्म हो गए और एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और उनका लास्ट ऑर्गेनिज्म भी जो है वो दुनिया पे ज़िंदा नहीं बचा। तो चाहे वो प्लांट हो सकते हैं या फिर वो एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो बेटा जी पैलेंटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड देयर रिलेशन विद, किसके साथ रिलेशन? विद एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन में हम जो है वो जो है वक्त के साथ साथ स्टडी करते हैं कि वक्त के दौरानिया को स्टडी करते हैं। और फॉसिल्स हम बोलते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडीज़ हैं वो प्रिजर्व हो जाए रॉक्स में या अर्थ में, तो फिर हम उसकी स्टडी को बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। तो बेटा याद रखना, यहाँ पे हम दो तरह से बात कर सकते हैं। एक हम कहते हैं पैलियोबॉटनी और एक हम जिक्र करते हैं पैलियोजोलॉजी। तो बेटा अगर हम प्लांट्स का जिक्र करते हैं, प्लांट्स के किसी फॉसल्स का जिक्र करें, तो फिर हम बोलेंगे पैलियोबॉटनी। और अगर किसी एनिमल के फॉसल का जिक्र करें तो फिर हम बोलते हैं पैलियोजोलॉजी। तो बेटा याद रखें कि पैलियोबॉटनी की एग्जांपल है कुक्सोनिया, और पैलियोजोलॉजी की एग्जांपल है डायनासोर, जो कि अब एक्सटेंक्ट हो चुके हैं। राइट जी बेटा, अब हम जिक्र कर लेते हैं कि व्हाट इज़ जेनेटिक्स। बेटा वैसे तो आपको पता है कि जेनेटिक्स क्या होता है। जेनेटिक्स में हम जीन्स की स्टडी करते हैं। हम बोलते जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद साइंटिफिक स्टडी ऑफ जीन्स एंड ट्रांसफ़र ऑफ करैक्टर फ्रॉम, जिसमें हम ये भी बताते हैं कि स्टडी ऑफ जीन्स, ठीक है। और फिर हम बोलते हैं कि रोल ऑफ जीन्स इन इनहेरिटेंस। तो बेटा यहाँ पे हम सिंपली फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे कि स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स, यानी खसूसियात की मुंतकिली। कहाँ से? पेरेंट्स से। किस तरफ? ऑफस्प्रिंग की तरफ। तो आप बोलते कि स्टडी ऑफ जीन्स एंड रोल ऑफ जीन्स इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। तो अब हम बोलते हैं व्हाट इज़ इनहेरिटेंस। तो बेटा आप बोलते कि ट्रांसफ़र ऑफ करैक्टर्स, या फिर हम बोलते कि ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट जो जियोग्राफी। तो बेटा जो इसका मतलब होता है एनिमल्स, और जियो इसका मतलब होता है अर्थ, और ग्राफी यानी एनिमल्स की ज़मीन के ऊपर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कि जिसमें हमें पता चले कि किस इलाके में कौन से ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो हम इसको सिंपली फॉर्म में ऐसे बताएंगे, स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ। तो ज़मीन के ऊपर जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑर्गेनिज्म की, हम बोलते जू जियोग्राफी। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट इकोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, ecology is the branch of biology which deals with the study of interrelationship between organisms, ठीक है, and their environment। हम बोलते हैं कि इकोलॉजी जो है
इसमें बेसिकली हम ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप का जो है ना वो मुताला करते हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट वन डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पे है जी एम्ब्रियोलॉजी। तो डेफिनेटली बेटा जी आप इसको समझ सकते हैं, नेम से ज़ाहिर है एम्ब्रियो, ठीक है। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है जी। हम इसमें एम्ब्रियो की डेवलपमेंट का जिक्र करते हैं, ठीक है बेटा जी। इसमें हमने कुछ मुख्तसर सी जो है ना वो एक्सप्लेनेशन की है ब्रांचेस की, जिसमें हमने मॉर्फोलॉजी का जिक्र किया, फिर एनाटॉमी का जिक्र किया, फिर पैलेंटोलॉजी का जिक्र किया, फिर बेटा जी हमने इसमें जेनेटिक्स का जिक्र किया, फिर हमने बात की कि ज़ूलॉजिया क्या है, फिर हमने जिक्र किया इकोलॉजी क्या है, और लास्ट पे हमने बात की एम्ब्रियोलॉजी क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक फ़िलहाल आप उनको याद करें। ये जो मैंने यहाँ पे ब्रांचेस लिखी हैं, 7 ब्रांचेस लिख दी, आप इनको बेटा याद करें, ठीक है। नेक्स्ट कुछ ब्रांचेस और फिर इसका अगला जो है ना वो लेक्चर हम इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में उसका जिक्र करेंगे, फिर हम उसको याद करेंगे, ठीक है जी। तो बेटा आपका अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे जो है वो नीचे कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह मैं इसका आंसर करूँगा। और बेटा आपने मतलब कोई जो इसका लेक्चर्स है इसको आपने जैसे 1 बाय 1 आगे लेक्चर्स को समझना है, तो बेटा डेफिनेटली पीछे वाले लेक्चर्स आपको लाजमी सुनने पड़ेंगे, ठीक है जी। बेस्ट ऑफ लक, खुश रहें, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।